बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर मैंने हाज़िरी लगा दी है अपनी काफ़ी दिनों के बाद। जैसे कि मुझे कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है बस, और जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो काफ़ी लेट एडिट करती हूँ और फिर काफ़ी लेट अपलोड करती हूँ। बस आप लोग दुआ करो मेरे लिए कि मैं ये जो काम है ना, लेज़ीनेस है ना जो मेरे अंदर से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मैं डेली डेली आप सबके लिए अच्छे अच्छे और मज़ेदार सी वीडियोस और अच्छे अच्छे व्लॉग पोस्ट किया करूँ। ठीक है, तो आज का व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ वो है जो मैंने फ़र्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया था जब मैं अपने मायके गई हुई थी अपने भाई की तरफ, तब से था। और अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी और मैंने शुरू किया था नाश्ता। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था, बहुत प्यारा मौसम हुआ था और ये थी सर्दियों की पहली बारिश। ठीक है ना, ठंड 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 हो चुकी थी हर तरफ और बच्चों को नाश्ता देना था, तो चाय थी और साथ थे केक रस। और बच्चे हैं वैसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको पूछ के कि आपको कितने खाने हैं और आपको कितना खाना है, उनको उतना ही दिया था ताकि वो वेस्ट ना करें। बच्चे फिर जो है ना, जब उनको ज़्यादा चीज़ दें तो वो वेस्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह बहुत गलत बात होती है वो, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का नाश्ता किया था तैयार और यहाँ पर सबको मैंने दे दी थी। मॉर्निंग है, आप इर्द गिर्द मत देखिएगा, थोड़ा थोड़ा गंद गंद सा पड़ा हुआ है क्योंकि मॉर्निंग थी और अभी बच्चे उठे थे, नाश्ता कर रहे थे। और ये रहे हमारे प्यारे नवाबज़ादा जी। सब बच्चे बैठ के खा रहे हैं नीचे और ये खा रहे हैं ऊपर बैठ के। ठीक, तो बच्चों ने तो कर लिया था नाश्ता, जब वो हो गए थे फ्री नाश्ता करके तो अब थी बारी हमारी, मेरी और भाभी की। उन्होंने बनाई थी मूली के पराठे जो कि बहुत टेस्टी थे और साथ क्या कहते हैं, साथ था, हाँ, रात में उन्होंने बनाया था ब्रोस्ट, और तो उसके कुछ पीस रह गए थे तो उन्होंने कहा चलो मॉर्निंग में इसको मैं नाश्ते में बना लेती हूँ। काफ़ी मज़ा आया था ये खा कर भी। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप सब किस किस को मूली के पराठे पसंद हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी शौक़ से खाती हूँ और मुझे बनाने भी बहुत मज़े के आते हैं। और सब ने मुझे अब बताना है कि किसको मूली के पराठे पसंद हैं और किसके किसको मज़े के बनाने आते हैं, ठीक है ना। तो बारिश थी आज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि सर्दियों की पहली बारिश बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा एक क्लिप यहाँ पर बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी छोटी 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 कन्या जो होती है ना, वो गिर रही हैं। तो मैं, जैसे कि एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे पाकिस्तान में जब थोड़ा सा मौसम प्यारा होना शुरू हो जाता है ना, लाइट जाती है, मौसम प्यारा होना शुरू होता है ना, तो यानी कि बादल हुए हैं और बिजली कड़की है और साथ ही हमारी लाइट डर जाती है और लाइट चली जाती है। इसी तरह से लाइट चली गई थी और फिर क्या, मुझे जाना था आज अपनी सिस्टर की तरफ, तो बारिश में ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी और लाइट गई में ही मैंने बच्चों को बस ऐसे ही रेडी किया और ज़हरा को, और मैं निकल पड़ी अपनी वो BMW में। और ये मेरी आ गई थी BMW, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था ना तो फिर मुझे इसी में ही बैठना था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी BMW कैसी लगी है। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सफ़र हो गया था मेरा, बारिश मैंने खूब इंजॉय कर ली थी इसमें बैठ के। तो फिर यहाँ से बैठी और मैं चली गई अपनी सिस्टर की तरफ, और ये थोड़ा सा मैंने रास्ते में बना ली थी कि देखें किस तरह से बारिश हुई है और यहाँ पे साइडों में पानी और गंद और ये। वैसे एक बात है, यहाँ पर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, गलियाँ गंदी हैं और कचरे के ढेर लगे हैं। ऐसे बस गलत बात है वैसे, सोचना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैं पहुँची घर, अभी मैं पहुँची तो यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी। यकीन करें मैं 3 बजे घर पहुँची थी अपनी बहन के, और रात को
8 बजे लाइट आई थी। अब बस बुरा हाल हो गया था और मेरा दिल नहीं था कर रहा फिर आगे से वीडियो बनाने का। तो ये मेरी आगे से मैंने शुरू कर दिया था नेक्स्ट मॉर्निंग का। मॉर्निंग है ये, तो मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, ठीक है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। वाह वाह तो ये मैंने अपने लिए खुद ही बनाया था, अंडा बनाया था, साथ पराठा तो मैं नहीं खाती हूँ। ये ऑयल वाली रोटी है। यहाँ पे उसने कर ली थी सफाई वगैरह सारी घर की, नीट एंड क्लीन कर लिया था और नाश्ता किया था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग आ गए थे बाहर क्योंकि मुझे अपने लिए जूता खरीदना था, क्योंकि मेरे कज़न की शादी बिल्कुल करीब है, तो बस तैयारियां हो रही हैं। तो मुझे अपने लिए जूता खरीदना था और मैं गई मेट्रो, और वहाँ पर काफ़ी प्यारे प्यारे शूज़ लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे जूते थे। लेकिन एक तो मेरा थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है और क्या कहते हैं कि इसकी वजह से मैं, और हाइट भी अच्छी है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा हील नहीं पहनती। और मैंने आज तक सिर्फ अपनी शादी पे हील पहनी थी, उसके अलावा मैंने बिल्कुल भी आज तक हील नहीं पहनी और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ हील पहन कर। हमेशा से ही फ्लैट सैंडल्स और जूते पहने हैं, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल ना चलना नहीं आता हील्स में। लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी हील वाला जूता लूँ, क्योंकि अच्छा लगता है और दिल भी कर रहा था मेरा। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा जूता नहीं मिला था कि मैं जो ख़रीद सकती, ठीक है। और वो जो मोटी मोटी हील्स वाले सोल आजकल बहुत फ़ैशन में है, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते और इस वजह से मैंने वैसे का लिया ही नहीं था। उसके बाद मैं आई थी स्टाइलो में और सोचा शायद स्टाइलो से मुझे कोई मिल जाए। आप यकीन करें, मैंने तकरीबन सारी दुकानें घूम ली थी। जूते काफ़ी प्यारे प्यारे थे, बहुत प्यारे प्यारे जूते थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था जिस तरह का, वैसे का मुझे कोई जूता नहीं मिला था। उसके बाद स्टाइलों में भी मुझे कोई जूता ऐसा नहीं मिला कि मैं ले सकती। काफ़ी मैंने घुमाया था अपनी बहन को कि मुझे तुम चलो लेकर, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर उसने अपने लिए पसंद किया था ये नेकलेस और बहुत प्यारा था ये। तो हमने जूता तो नहीं बाय किया, लेकिन ये नेकलेस हमने ले लिया था। उसके बाद मुझे एक खुस्सा पसंद आया था, लेकिन खुस्सा मेरे सूट के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा कि शायद ये ले लूँ, लेकिन ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने ये भी रिजेक्ट कर दिया। और कुछ मेरे पैरों पे भी सूट नहीं कर रहा था ये, इस वजह से मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम बाहर आ गए, ना मुझे मेट्रो से मिला ना मुझे स्टाइलो से मिला। उसके बाद आया और घूम घूम के भूख तो लग ही जाती है ना, मुझे तो बहुत जल्दी लग जाती है। इसी वजह से ना मैं बहुत माशाल्लाह से होती जा रही हूँ मोटो मोटो। लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपके साथ ना अपनी डाइट की रूटीन भी शेयर करूँगी और आप मुझे बताइएगा किस किस का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो उसको कम करना चाहता है लेकिन उससे कम नहीं हो रहा मेरी तरह। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी वेट को मेंटेन करूँ, अपना वेट लूज़ करके अपने वेट को मेंटेन करूं, लेकिन हमेशा की तरह मेरे साथ जो होता आ रहा है वही हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन हर दफ़ा कोशिश में नाकाम हो जाती हूँ। मैं अपना वेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा शुरू की थी वॉक, लेकिन फिर वही छूट गई। कुछ दिन गई थी और फिर वॉक ख़त्म हो गई मेरी। लेकिन मैं फिर दोबारा से वॉक पे जाना स्टार्ट करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ अपनी वॉक की भी वीडियो शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं किस एरिया में जाती हूँ वॉक करने। और ऐसे ही सब मज़े मज़े की बातें साथ होंगी। तो इधर से फिर हम जब खाया पिया और आगे बाहर, क्योंकि मुझे जूता तो मिला ही नहीं था, फिर सोचा घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और यहाँ से ली सब्ज़ी और आके हम घर आए। चिकन लेकर आई थी, बच्चों को थी भूख और यहाँ पर मैंने सोचा फटाफट से उनके लिए ना बना लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ, देखिए मुझे नाम भूल गया, बनाना क्या था मैंने।
ये क्या कहते हैं इनको, चिकन चिकन पॉपकॉर्न्स शायद यही कहते हैं इनको, मुझे नाम भूल जाता है, पता नहीं क्या हो गया, अच्छा भला याद रहता है और अचानक मुझे भूल जाता है। हाँ बस सोचा चलो बच्चों के लिए बना लेती हूँ चिकन पॉपकॉर्न्स, ठीक है ना, वही मैंने बोला था ना। और साथ में बना रही थी एक्सा मेरी बहन, बना रही थी मिक्स वेजिटेबल के राइस, तो यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर बच्चों के लिए ये बना लिया और उनको कह दिया डिस्ट्रीब्यूट, और उन्होंने बहुत मज़े से खा लिया। तो ये बन रहे थे यहाँ पर चिप्स, और मुझे लग रहा है आपको मेरा ये वीडियो, मेरे व्लॉग बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। तो अगर मज़ा आ रहा है तो फटाफट से मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जो उसके साथ घंटी का बटन बना हुआ है ना उसको भी प्रेस कर दो, और ताकि मेरी सब न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़हरा भी मुंतज़िर थी कि मुझे भी कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, उसको कुछ नहीं मिलना था। और जब बच्चों को दिया और बच्चों को देने के बाद हमने खाया ये, लेकिन गैस चली गई थी। यहाँ पर इनके बहुत मुश्किल है, 10 बजे गैस चली जाती है, उससे पहले ही आपको कुछ बनाना है तो बनना है। तो ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं बना था। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर दुआ कीजिएगा, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।